Hello everyone. In this video, I'm going to teach you the question answers of chapter 6 of class 10th, the 100 dresses part 2. Okay, let's start. What did Mr. Pentronsky's letter say? तो मिस्टर पेंट्रॉन्स्की का लेटर, मिस्टर पेंट्रॉन्स्की कौन थे? वांडा पेंट्रॉन्स्की के फादर जैन पेंट्रॉन्स्की। ओके, तो उनके लेटर में क्या लिखा था या क्या कहा था उन्होंने अपने लेटर में? मिस्टर पेंट्रॉन्स्की's लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। पहली बात तो लेटर में ये लिखी थी कि वांडा आज के बाद स्कूल नहीं आएगी। एज दे वर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, कारण क्या था कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे। ही ऑल्सो सेड दैट nobody would ask them why they had funny names, और उन्होंने ये भी लेटर में लिखा हुआ था कि वहाँ उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि उनके नाम इतने फ़नी क्यों हैं, बिकॉज देयर वर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, क्योंकि शहरों में तो बहुत सारे फ़नी नेम होते हैं। क्योंकि वांडा पेंट्रॉन्स्की का नाम थोड़ा लंबा था तो इसलिए सभी बच्चों को थोड़ा फनी लगता था। ओके, इज़ मिस मैसन एंग्री विद द क्लास, क्या मिस मैसन जो थी वो चिट्ठी पढ़ के क्लास के साथ गुस्सा थी, और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट, या फिर वो दुखी थी, परेशान थी? यस, मिस मैसन वॉज अनहैप्पी एंड अपसेट। यहाँ मिस मैसन जो थी वो दुखी भी थी और परेशान भी थी, एज शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द इल ट्रीटमेंट टू वांडा, क्योंकि जो वांडा के साथ गंदा व्यवहार हुआ उससे वो थोड़ी परेशान हो गई थी। बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, जो उसकी क्लास के बच्चों ने किया था। ओके, तो पूरी क्लास ने ही बुरा व्यवहार किया एक तरह से। शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ द ह्यूमिलिएशन ऑफ ए चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेस एंड हाउस। तो जो टीचर थी उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक बच्चे की सिर्फ इस वजह से इंसल्ट की जाए, क्योंकि उसके नाम की वजह से या उसकी क्लास की वजह से या फिर उसके घर की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। तो वांडा के पिता से जो चिट्ठी आई थी उसको सुनने के बाद मैडी को कैसा महसूस होता है? आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, मैडी हैड ए वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। स्टमक का मतलब एक तरह से दिल ही है, हार्ट ही है। ओके, तो उस वांडा के पिता की उस चिट्ठी को सुनने के बाद मैडी के बिल्कुल दिल में एक बहुत ही सिक यानी बहुत परेशान करने वाली और गिल्ट यानी अपराध भावना एक तरह से पैदा हो गई थी कि जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है। शी डिड नॉट कंसंट्रेट व्हेन शी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। तो जब वो अपने लेसन्स प्लान कर रही थी या प्रिपेयर कर रही थी तो मैडी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ओके, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, यहाँ तक कि पैगी की बातें सुनने में भी उसको मज़ा नहीं आ रहा था। पैगी आस्क्स वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, और जो ये पैगी बार बार पूछती थी वांडा से कि तुम्हारी अलमारी में कितने कपड़े हैं, तो बिल्कुल भी मैडी को इस बात को सुनने में मज़ा नहीं आता था। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। अब जो मैडी है वो क्या करना चाहती थी? मैडी वांटेड टू टेल वांडा दैट शी डिड नॉट वांट टू हर्ट हर फीलिंग्स। तो जो मैडी थी वो वांडा को ये बताना चाहती थी कि वो उसकी भावनाओं को दुखी नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, व्हाई। तो पैगी को क्या लगता था कि उसका जो व्यवहार है, पैगी उसके प्रति क्या एक्सक्यूज़ देती है और क्यों एक्सक्यूज़ देती है? पैगी थॉट दैट शी वॉज सेटिस्फाइड। तो पैगी को ऐसा सोचती है, शी वॉज सेटिस्फाइड दैट शी नेवर कॉल्ड वांडा ए फॉरनर। तो पैगी तो सिर्फ इसी विचार से काफ़ी सेटिस्फाइड थी कि कम से कम उसने वांडा को कभी फॉरनर नहीं कहा, अभी दूसरे देश से आई हुई हो, और मेड फन ऑफ हर नेम, या फिर उसके नाम का कभी मजाक नहीं उड़ाया। शी ऑल्सो सैड दैट शी नेवर थॉट वांडा हैड इवन द सेंस टू नो, और यहाँ तक कि पैगी ये भी कहती है कि उसको तो उसने कभी सोचा नहीं था कि वांडा के अंदर इतनी अक्ल भी है, दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि उसको ये भी समझ में आता होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रही हैं। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वांडा वॉज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग। तो बाद में जब चिट्ठी सुनी तो चिट्ठी सुनने के बाद पैगी को भी अपनी गलती रियलाइज़ हुई, ये सोच कर दैट वांडा वॉज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट, कि वांडा जो थी वो इतनी भी बेचारी ब्राइट नहीं थी कि वो अपनी इंसल्ट को समझ सके। तो वांडा ने जब ये रियलाइज़ हुआ वांडा को, तो उसको बाद में अपनी गलती भी पता चली कि हाँ मैं गलत थी। व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स। तो
तो व्हाट आर मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स, तो मेडी के क्या विचार थे जब वो बॉगिन हाइट्स की तरफ गए थे। तो मेडी इज़ फीलिंग बैड अबाउट वांडा, वांडा के बारे में मेडी बहुत बुरा फील कर रही थी एंड हर सेल्फ, और अपने बारे में भी बहुत बुरा लग रहा था उसे। शी इज़ फीलिंग वेरी सैड फॉर नॉट इवन गेटिंग ए चांस टू से सॉरी टू वांडा। शी इज़ फीलिंग वेरी सैड, उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसे मौका नहीं मिला वांडा को सॉरी कहने का। ओके, वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, तो वांडा के घर को देखकर मेडी को वांडा की वो ब्लू वाली ड्रेस ही क्यों याद आई। वांडाज ब्लू ड्रेस वॉज ओल्ड फेडिड, वांडा की वो जो पुरानी नीली ड्रेस थी वो पुरानी थी और फेडिड यानी उसका रंग भी उड़ा हुआ था, बट यूज टू बी नीट एंड क्लीन, लेकिन हमेशा ही वो साफ सुथरी होती थी। सिमिलरली हर हाउस वॉज स्मॉल एंड मेक शिफ्ट बट क्लीन, और वैसे ही उसका जो घर था वो छोटा था और बहुत आंगन बहुत छोटा था उसके घर का, लेकिन था वो साफ सुथरा, टूटा फूटा भी था बट था साफ सुथरा। देयरफॉर इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, तो इसलिए वांडा को याद आई, मेडी को याद आई वांडा की वो नीले वाली ड्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट, मेडी क्या बहुत मुश्किल सोच रही थी या सोचती है। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू, और आखिर में किस इंपॉर्टेंट डिसीजन तक वो पहुंचती है। वांडा थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन, तो वांडा ये सोचती है कि आज के बाद वो किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। शी मेक्स वो, और वो मीन्स वादा करना, शी मेक्स वो, और वो वादा करती है दैट शी वुड प्रोटेस्ट इफ़ एनीबडी मिसबिहेव्स विद एनीबडी, कि अगर कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करेगा ना वो उसका विरोध करेगी। प्रोटेस्ट होता है रेबल करना, विरोध करना। शी वुड नॉट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर होता है दर्शक, ओके, म्यूट होता है बिल्कुल खामोश होके, साइलेंट। शी वुडंट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर द वे शी डिड अर्लियर, जैसे वो पहले एक बिल्कुल खामोश दर्शक की तरह खड़ी रहती थी ना, आज के बाद वो वैसा नहीं करेगी, तो वो ये वाला डिसीजन भी वो लेती है। इन ए वे द एपिसोड ऑफ वांडाज फैमिली लिविंग दैट सिटी वर्क्स, और जिस तरीके से वांडा के परिवार ने वो शहर छोड़ा, वाकई लग रहा था कि उनके शहर छोड़कर जाने का असर मेडी पर हो रहा था एज मेजर चेंज एजेंट फॉर मेडीज पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे मेडी की पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, तो लड़कियों ने जो चिट्ठी लिखी थी वांडा को उसमें क्या लिखा। ओके, द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, तो लड़कियों ने जो चिट्ठी लिखी वो एक बड़ा दोस्ताने भरा लेटर था, पत्र था, जिसमें उन्होंने वांडा को ये बताया था कि वांडा जो है वो कंपटीशन जीत गई है। दे ऑल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने ये भी लिखा कि उसने जो भी ड्राइंग्स बनाई थी वो बहुत खूबसूरत थी। दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक द प्लेस वेयर शी वॉज लिविंग, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उसे वो जगह पसंद आई है जहाँ पे वो अभी रह रही है, एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स, टीचर क्या उसे अपना नया टीचर भी पसंद आया है या आई है। दे वॉन्टेड टू से दैट दे वर सॉरी, इनफैक्ट वास्तव में वो क्या कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी, लेकिन कहना क्या चाह रही थी कि अपोलोजाइज करना चाह रही थी कि मैं हमें माफ़ कर दो। हाउएवर दे एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, तो उन्होंने इस चिट्ठी को एक फ्रेंडली लेटर के लिए रूम में लिख के बात ख़त्म कर दी। दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और बाद में उन्होंने साइन की जगह बहुत सारे एक्सेस लिख दिए, जिसका मतलब होता है किसिस या लव। ओके, नेक्स्ट है डिड दे गेट रिप्लाई, तो क्या उन दोनों लड़कियों ने जो चिट्ठी लिखी उसका कोई जवाब आया उसके पास। Who was more anxious for a reply, तो चिट्ठी के जवाब के लिए ज़्यादा चिंतित कौन था, पैगी और मैडी, पैगी थी या मैडी थी। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चलता है, यानी हमें कैसे पता चला स्टोरी के अंदर, ठीक है। नो दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई, उन दोनों को कोई जवाब नहीं आया। मैडी वॉज मोर एनेक्सिस फॉर ए रिप्लाई एज शी थॉट ए लॉट अबाउट इट, मैडी ज़्यादा चिंतित थी जवाब के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी या सोचती थी इस विषय पे। शी वुड पुट हर सेल्फ टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस, वो तो सोते सोते भी भाषण देती थी या बोलती थी अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, एंड डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, और लड़कियों की बहुत सारी भीड़ से वो सपने में बचाती हुई वांडा को अपने आप को दिखाई पड़ती थी। हु वर ट्राइंग टू टीज हर, उन लड़कियों से जो उसे टीज कर रही थी, चिढ़ा रही होती थी। बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन विच शी डिड बिफोर आंसरिंग, और इससे पहले
कि वांडा अपने होठों को दबाती थी एक पतली लाइन की तरह, जैसा वो अक्सर जवाब देने से पहले किया करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी सपने में ही जोर से चिल्लाती एंड आस्क, और कहती एंड आस्क एवरीबडी टू स्टॉप, एंड देन एवरीबडी वुड, और तब सभी को कहती कि स्टॉप हो जाओ, चुप हो जाओ, एंड देन एवरीबडी वुड गो बैक, और तब सभी वहां से वापस पीछे हट जाते। Okay, with it I have completed the chapter, chapter 6 part 2 of the 100 dresses, and hope you understand it, and please like and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.